36 करोड़ आबादी के पास MIM विकल्प है और आने वाले दिनों में MIM को लोग वोट देगा, सभी समुदाय के लोग वोट देंगे तीर्थ। लेकिन हम ये आपके चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव भी पूरे बिहार में लड़ेगी और 2025 का भी चुनाव पूरे बिहार में लड़ेगी। देता हूं, पहला एम्स एयरपोर्ट गोपाल जी ठाकुर के प्रयासों से हुआ है। पहले सुन लीजिए, बालंदी जी को सुन लीजिए। नजरे जी, नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि बिहार की राजनीति में ओवैसी दल के एंट्री से निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। मोदी का मुसलमान प्रेम यानी कि मुस्लिम के साथ प्रेम का एक नया संदेश दे रहे हैं मोदी, पसमानदा मुस्लिम हो या फिर अभी जो कहे बाहर से मुसलमानों के साथ, तो क्या इस बार 24 में मुसलमानों के साथ प्रेम का एजेंडा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले बता दें जो ओवैसी पार्टी के AIMIM के हैं, जो प्रदेश सचिव हैं, हमारे साथ नजरे आलम जी। नजरे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत, आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके चैनल से जुड़े तमाम लोगों का भी। तो दूसरी तरफ बता दें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बालेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का अभिवादन। तो चलिए हमारे साथ बता दें कि दो वक्ता हैं हमारे साथ और तमाम दरभंगा की जनता को कहेंगे कि आप जरूर इस डिबेट को देखिए। में ओवैसी दल के एंट्री से निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि राष्ट्रीय जनता, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी ने तुर्की में जैसे ही मुस्लिम क्षेत्र में अपने पूरे NDRF की टीम को भेजकर एक संदेश दिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो संदेश आ रहे थे उसको भी हटाया है। तो मोदी का 2024 का एजेंडा है वो मुस्लिम प्रेम का, और खासकर ओवैसी को कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हम बात करेंगे हमारे साथ नजरे आलम जी। नजरे जी, बताइए क्या भाजपा का बी टीम कहा जाता है आपको, तो कैसा लगता है? नहीं, देखिए ये जो अभी भाजपा का मुसलमानों से सॉफ्ट कॉर्नर है, ये बिहार में नीतीश कुमार जी भी यही खेल खेलते थे। पसमानदा मुसलमानों की बात करके हमारे मुस्लिम तबका को बांटने का काम किया नीतीश कुमार जी, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। एक तरफ भाजपा मुसलमानों को के साथ हर सतह पे भेदभाव करती है, हर तरह से जुल्म होता है उस पर खामोश रहती है, और फिर दूसरी तरफ ये ढोंग करते हैं पसमानदा मुसलमानों के साथ कि हम उनको बराबरी में लाना चाहते हैं, हम उनके विकास की बात करते हैं। और अभी तरोताजा बजट में मुसलमानों का सारा मामला इन्होंने खत्म कर दिया, जो बजट का पैसा था उसको घटा दिया, हज सब्सिडी पर मामला खत्म कर दिया। तो ये इनका चुनावी एजेंडा है, 2024 में भाजपा को जीतना है, तो इसलिए ये ढोंग कर रहे हैं। हमारा तो मामला ओपन है कि सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसमें हमको दलितों से बदतर बताया गया, अगर मोदी जी या भाजपा वाकई अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो इसी को लागू कर दें, जो रिपोर्ट है उसको कर दें लागू। हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे या राजद को देंगे या JDU को देंगे। अब देखिए कि ये पूरी बात जग जाहिर हो गई है और देश का अल्पसंख्यक मुसलमान इस बात को समझ गया है कि हमारी बात, हमारे अधिकार की बात, हमको सियासी हिस्सेदारी की बात जो करेगा, जो देगा, हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो। कोई बता दें हमारे साथ नजर आते, लेकिन हम बता दें बालेंद्र जी अब आप दोनों से कहेंगे, पहले एक एक करके आप लोग बात सुनी फिर जवाब दीजिए। बालेंद्र जी, ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम प्रेम, जबकि आप पर आरोप लगता है कि आप कट्टर हिंदू हैं, भाजपा कट्टर हिंदू कहे जाते हैं, तो ये क्या मुद्दा है? आखिर 24 को लड़ने के लिए आप मुस्लिम की तरफ जा रहे, मुस्लिम के, और मदनी का जो बयान आया है वो तो साफ आरोप लगा दिए हैं, सब मन से उठ के चले। देश में सही में अगर हिंदू मुसलमान का अगर कहीं बात होता है तो वो दो पक्ष करते हैं। एक पक्ष आप हुए जिसे मीडिया कहा जाता है, और दूसरा पक्ष है वो जिनके प्रतिनिधि ओवैसी जी के प्रतिनिधि के रूप में, कट्टर मुसलमान के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि मोदी जी जो है सो हक और हिस्सा दिखा रहे हैं, और आप कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। और हम जहां से देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास वाली सरकार है। और ये मैं कहता नहीं हूं, हमारे सामने के जो पैनलिस्ट है उनको अपने ही मोहल्ला में कहिएगा घूम के देखने के लिए कि सबसे पहले अल्पसंख्यकों का आवास बना है, शौचालय बना है, तब दलितों का और अन्य वर्गों का बना है। और जिस बजट को वो घटाने की बात कर रहे हैं और अपने खुद कहते हैं कि जो हज में सब्सिडी में बढ़ा दिए हैं उसी में रहा कर रहे हैं, तो कहीं पर कहाँ बढ़ा दिए हैं? खत्म करने की बात कर रहे हैं बालेंदु जी, खत्म करने की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की भावना। और सुनिए, ये कट्टर मुस्लिम जो आपने कहा, मैंने आप बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं, तो हमने देखिए, हमने हिंदू कट्टरपंथी पे बात नहीं किया। आपने नहीं बालेंदु जी, आपका हम इस बात का खंडन करते हैं कि कट्टर मुस्लिम क्या होता है, कट्टर मुस्लिम क्या होता है? आप हिंदूवादी क्या कट्टर मुस्लिम होता है? अच्छा, सुनिए, मोदी और अमित शाह बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो गए। हिंदुस्तान को लक्ष्य हटा देंगे, आपके ऊपर देशद्रोह का केस कर। अरे ये सब सुनिए बालेंदु जी, सुनिए झूठ। अरे बात सुनिए ना, अरे सुनिए अरे सुनिए हिंदू मुस्लिम की बात आप दोनों करते थे। अरे पहले अरे सुनिए बालन, अरे सुनिए तो यार, अरे सुनिएगा, हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अच्छा बोल लिया, अरे लाठी, अरे सुनिए बोल लिया, मेरा भी सुनिए, लाठी, अरे सुनिए ना, गोली मारो सालों को, ये क्या कट्टर मुस्लिम का नारा है? देश से खत्म कर देंगे, ये मुस्लिम का नारा है। सुनिए, अरे सुनिए ना जी, अरे सुनिए भी तो, अरे यार सुनिएगा तो फिर ऐसा डिबेट में काहे को लाए? जो मन में आएगा बोलिएगा। अरे सुनिएगा भी, पहले सुनिए जनता, सुनिए मनोज जी मेरी बात सुनिए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये साफ कर दूं कि भाजपा का जो ये दोहरा चरित्र है, इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि आप पे देशद्रोह का मुकदमा है, ये सरासर झूठा है, ये मानहानि के मुकदमा में फंस जाएंगे। अच्छा दूसरा ये सुनिए, अरे पहले सुनिए ना यार, पहले मेरी बात सुनिए, दूसरा नहीं, फिर वही बात है, पहले वही बात है, फिर डिबेट सुनते नहीं हैं आप। आपने इल्जाम लगाया, दूसरा मनोज जी, दूसरा इन्होंने कहा कि आपका वीडियो है कि देश दुनिया को उड़ा देंगे, फर्जी वीडियो है, न्यायालय में केस चल रहा है, ये सब बीजेपी का आईटी सेल, सुदर्शन चैनल। अरे सुनिए, सुदर्शन चैनल, और सुनिए हमारा इतिहास है, प्रशासन में रिकॉर्ड है, हम लोग न गोली मारो सालों को करते हैं, न तलवार लेके जुलूस निकालते हैं, न मिसाइल लेके जुलूस निकालते हैं। ये तो भाजपा और आप लोगों का एजेंडा है। आरएसएस का यहाँ कैंप लगता है, मोहन भागवत यहाँ आते हैं, पूरा संदेश देता है भाजपा जितना अधिक उभरेगी आपके को नुकसान पहुंच रहा है। अरे सुनिए, ये सब बोल के आप काहे को अपनी राजनीति खराब कर रहे हैं? भाजपा की बी टीम बोल के आप लोग को शर्म नहीं आता है? यानी पार्टी कोई बी टीम होता है, टीम होता है। अरे मीडिया सुनिए, मीडिया किसका है? मीडिया को आप लोग खरीद के गुलाम बना लिए। मोदी जी, चलिए एक मोदी जी का जो ये मिशन है 2024 का, जिससे आप लोगों ने कहा कि पिछले जो चुनाव थे उससे ज्यादा है। बालेंदु जी एक चीज बता दीजिए कि आखिर हिंदू मुस्लिम पर ही आके चुनाव सिमट जाता है, तो आप कह रहे हैं? अरे भैया तो सुनिए, इनको मालूम है भाजपा को कि 24 में हम नहीं आ पाएंगे। अगर मुसलमान एकजुट होकर के किसी गठबंधन को सपोर्ट कर दिया तो भाजपा जो ये अभी मलाई खा रही है ईवीएम घोटाला और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये सब इनका चैप्टर बंद हो जाएगा। तो ये तो हम पर आरोप लगाएंगे ही हैं।
तो ये सब जनता देख रही है। अब इनको पता चल गया है कि हम कितना ठगेंगे रोजगार के नाम पर, 15 लाख के नाम पर, शौचालय घोटाला के नाम पर, अडानी जी के नाम पर, जीएसटी के लूट के नाम पर कितना ठगिएगा। तो इनको मालूम है कि 24 में कैसे आना है। तो ओवैसी को बदनाम करो। ओवैसी तो वाहिद एमपी है जो इनका सब एमपी बौना बन के सुनता है सदन में। जवाब है किसी के पास? हैं? जी देखिए ओवैसी जी निश्चित तौर पर मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। जब भी कोई समस्या होती है मुसलमानों पर तो रखने का भी हक है उनको, इसमें कोई गलत नहीं है बालेंदु जी। लेकिन हम नजर जगह सुन लीजिए, बालेंदु जी से आप सुनते हैं, न्यायालय में जाके देख लें आप क्या जनता में भरम नहीं फैला है। देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा तो इन लोगों के नेता पे अनगिनत टिका हुआ है। चलिए आगे बोलते हैं हम। देखिए अपना अपना तर्क है, लेकिन एक बात को अच्छी तरह समझिए कि भारतीय जनता पार्टी भी जो चुनाव में मुद्दा तो एक ही लेकर के आती है, वो रहता है हिंदू मुस्लिम, यानी कि हिंदू वोट को नहीं करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अगर ओबीसी ही अगर ये काम करते तो कौन गलत है? ओबीसी को भी तो हक है कि मुस्लिम वोट बोलने दीजिए। बालेंदु जी को बोलने दीजिए, नजर जी बालेंदु जी को बोलने दीजिए। आरोप राष्ट्रीय लेवल से लगता हुआ आरोप है, मरता क्या नहीं करता। देश का विपक्ष एक्चुअली ये बेरोजगार हो चुका है। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग सभी बेरोजगार हो चुके हैं, तो आरोप लगाना उनका अपना काम है। लेकिन आप बिहार की राजनीति की बात कीजिए। हम लोग दरभंगा बिहार के कार्यकर्ता हैं, और बिहार में क्या हुआ? बिहार में यह हुआ कि कट्टरता की वजह से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 5 सीट ओवैसी जी की पार्टी ने जीती थी, और उन 5 सीटों में जो है क्या हाल हुआ है, अभी सभी तेजस्वी यादव के गोद में जाके बैठ गए हैं। आप एक शब्द भी सुनिएगा तेजस्वी यादव के बारे में, नजर आलम जी लालू यादव के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक का पॉलिटिक्स। सुनिए सुनिए मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, अभी सुनिए मनोज जी, मनोज जी, इनको अभी होकर के इस तरह के बयान दिया है, तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 100 करोड़ मुस्लिम है, ये आप लोग का दिखावा है हिंदू मुस्लिम केवल? इसे ऐसे लोगों बिहार की राजनीति पर नजर जी एक बात नजर जी ये बताइए कि क्या तेजस्वी यादव ने जो आपकी बढ़ती हुई जो ताकत थी बिहार में उसको खत्म कर दिया? तेजस्वी यादव ने आपके विधायकों को राजद में मिला लिया, तो क्या लगता है कि अब 2024 में आप किस बलबूते चुनाव लड़ेंगे? क्या आप महागठबंधन में जाएंगे? नहीं, हम मनोज जी बताना चाहते हैं। अभी बालेंदु जी ने कहा कि तेजस्वी यादव पे नहीं बोलते हैं, इनकी पार्टी की औकात नहीं है। इसे साठगांठ किए हुए हैं लालू जी से, नीतीश कुमार जी को डैमेज करने के लिए। कहिए बोल के देखा में भाजपा नेतृत्व के नेता। हम तो डेली बोलते हैं तेजस्वी यादव को कि हमारे वोट से हलवा खाए हो, अगर तुम हमारे साथ भेदभाव करोगे तो अभी सिर्फ 2 सीट पे इनको नुकसान पहुंचा है, गोपालगंज और कुर्नी। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 50 सीट जीतेंगे, इनको बता रहे हैं हम। देखिए अभी भी यह कर रहे हैं कि नुकसान करोगे, और अब ये कहते हैं कि दलित से बुरी स्थिति है। नुकसान कर दिया राजद वाला, जंगल राज वाला। ये काहे ने बोल रहे हैं कि राजद लूट लिया मुसलमान को, यूज कर लिया मुसलमान को? बोलिए खुल के। अरे तो अरे भाई ये तो राजद पे बोल ही रहे कि हमारे वोटों खराब कर दिया कि उनका सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अब्दुल वारिस सिद्दीकी 2,70,000 वोट से एक गरीब किसान के बेटा से हार के गए हैं दरभंगा से, और तब भी इन लोगों को जो है तो नहीं समझ में आता है। नहीं, वो सब तो आप लोग का ईवीएम घोटाला है, आप लोग का ईवीएम घोटाला है, उसमें नहीं बोलिए। बहुत ईवीएम घोटाला से आप लोग एमपी बना लिए हैं। सुनिए बालेंदु जी, सुनिए भाजपा के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आती है। सुनिए भाजपा के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आती है कि भाजपा सरकार ईवीएम की पैदा है। आप समझिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भाजपा मतलब ईवीएम की पैदा पार्टी, आप समझिए। एकदम। दूसरा, अभी आपका काम विपक्ष की जगह मीडिया करती है, गोदी मीडिया करती है।
आप समझिए, अडानी जी का मुद्दा पे मोदी जी नहीं बोलते हैं सदन में, किसके बात काहे पर? नहीं बोलते हैं? पूरे भारत की दौलत एक ही दो आदमी को नजर जी दे का बात दिए सही है। मोदी जी ने कभी सदन में उनसे सवाल पूछे गए, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहे थे अडानी पर बोलिए, लेकिन वो अडानी पर एकदम बसते हुए नहीं आए। उनका एक भी स्टेटमेंट अडानी पर नहीं आया, जबकि पूरे सदन में हंगामा सिर्फ अडानी मुद्दे पर लोकसभा में जो है। नरेंद्र मोदी बोले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं ना, वो बोली सुन के विपक्ष का बोली निकलना बंद हो गया है, घिघी बना हुआ है। किसी के पास एक वक्ता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होकर जवाब देगा। वो विपक्ष क्या बोलेगा अदानी पर? अब क्या बोलना चाहिए, विपक्ष जो ये पूछता है डिसाइड उसको देश तो का जवाब देना विपक्ष चाहिए नहीं कि करेगा। अडानी पर खामोश क्या क्यों है बोलना चाहिए प्रधानमंत्री? या देश का विपक्ष डिसाइड नहीं करेगा? देश का नहीं काहे बोलिएगा आप भाई? पूरी प्रॉपर्टी पूरे देश की सुनिए, जिसको बालेंदु जी कह रहे हैं बेरोजगार हो गया विपक्ष, उसके द्वारा बनाई गई संपत्ति मोदी जी बेच के खा रहे हैं, अडानी जी को बना रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे भाई? आपके पास कोई मुद्दा है? विचारहीन पार्टी, विचारहीन मुद्दा वाली पार्टी क्या बोलेगी? अच्छा सुनिए, छोटा सा मामला दरभंगा का ले लीजिए। एम्स पे मनोज जी छोटा सा मामला है दरभंगा एम्स का नहीं होता है कि आप अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आप दूसरे विकास का भी तो मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? छोटा सा मुद्दा है दरभंगा एम्स का। जब ये नीतीश कुमार जी से अलग हो गए तो ये नौटंकी कर रहे, धरना दे के दरी बिछा गए, और जितना ये ओवर ब्रिज बनना था सब पैसा रोक दिया है। का जमीन रख लिया है, जिसको उसको उजागर कीजिए, जो सुनिए, इसके लिए वो नहीं हटा रहा है। नहीं सुनिए बालेंदु जी, अब हम बता देते हैं, जो 70-75 एकड़ जमीन डीएमसीएच की लोग हारते हुए हैं, वो कोई और नहीं है, वो आप ही के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो डीएमसीएच की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं, तो आप उस पर नहीं बोलिएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो उसकी लिस्ट जारी कीजिए, उस जमीन का पेपर लाइए, तब ना समझ में आएगा। जनता को मूर्ख नहीं बनाइए। बोल दीजिए बालेंदु जी, नजर आलम जी अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं, कब्जा नहीं। सब पार्टी करता है वोट बैंक, सब पार्टी वोट बैंक की राजनीति करता है। का जवाब पहुंचा सके, एक एक करके बोलिए। बालेंदु जी, नजर आलम जी, मोदी जी चलिए, एक मोदी जी का जो ये मिशन है 2024 का, जिसे आप लोगों ने कहा है कि पिछले जो चुनाव थे उससे ज्यादा है। बालेंदु जी एक चीज बता दीजिए कि आखिर हिंदू मुस्लिम पर ही आके चुनाव सिमट जाता है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि बी टीम है, लोग कहते हैं ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, लेकिन ये बताइए कि अभी आपका जो मुस्लिम प्रेम छलका है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हिंदू समाज पर भी असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा इसका बालेंदु जी? मैं फिर से बता रहा हूं, आप बीच में बोलिएगा सामने वाले पैनलिस्ट को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। सर्वे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार को आगे बढ़ा रही है, जो हमारी सनातन संस्कृति और जो भारत का आधार है। जहां भी कभी विश्व में कोई समस्या आती है तो नरेंद्र मोदी जी आगे आकर, चाहे वो भूकंप की बात हो, चाहे नेपाल में त्रासदी की बात हो, चाहे आपको एरोप्लेन से लाने की बात हो जब यूक्रेन में घटना हुई थी, सभी जगह पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में लोग देख रहे हैं। चाहे वैक्सीनेशन पहुंचाने की कोरोना में बात हुई हो, पूरे विश्व का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान देख के नहीं कर रहे हैं, लोग इंसान देख के कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबों को बराबर मानने वाले लोग हैं। धर्म को आधार मान के कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। अटल बिहारी जी को मौका मिला था तो उन्होंने अब्दुल कलाम जैसे एक सच्चे और अच्छे मुसलमान को राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया था। अभी भी विदेशों में प्रतिनिधित्व एक मुसलमान करता है देश का। यह बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही संभव है। यह समझने के लिए जितनी उदार विचार की जरूरत है वो न तो माननीय ओवैसी जी के पास होगा, और इनको तो हम क्या कहें, आप समझते होंगे। लेकिन सीधा बात हम इतना ही जानते हैं कि आप ये आरोप लेकिन मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दाग से निकाल के, बदनामी से निकाल के, जिल्लत से निकाल के नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है
कि मुस्लिम महिलाओं ने भी अब मोदी जी को वोट देना शुरू कर दिया है। इसीलिए इन लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि आखिर कैसे इनके त्रस्त से जो महिलाएं त्रस्त थी इनके जुर्म से, वो अब मोदी जी को पसंद करने लगी है। इसलिए अच्छा, सुनिए बोलने दीजिए नजर आलम। अरे आप सुन लीजिए बालंदी हो, मुस्लिम महिला को आप 3 तलाक पे, रेपिस्ट को माला पहनाते हैं आप, बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाते हैं। अरे शर्म तो है नहीं यार आप लोगों को, जरा भी लज्जा नहीं है। आदमी हमको बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं है, बिल्किस बानो मुसलमान नहीं है। 3 तलाक पे आप बात कर रहे हैं? आपको जरा भी लज्जा नहीं है कि रेपिस्टों को माला पहनाने वाली पार्टी, और वो किस मुंह से बोल रही है कि हम मुस्लिम महिला को अधिकार दिलाएंगे? जरा भी लज्जा नहीं है आपको। तो दूसरी बात अब आइए, अभी आपने कहा कि देश विदेश अल्पसंख्यक, आपकी पार्टी एकदम मुस्लिम विरोधी है, और ये बात स्पष्ट है, मॉब लिंचिंग करवाते आप हो लेकिन आप बोलते नहीं हो। जब हत्यारा को कोर्ट से बेल मिलता है माला पहनाते आप हो। किस मुंह से आप यार विचारहीन पार्टी के लोग हैं आप, जो मन में आता है बोलते हैं। आप एक मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी का मिनिस्टर था उसको भी हटा दिए। एक यूपी में था वो कौन रिजवी, वो पागल हो गया बीजेपी में जाकर के। तो आपके सामने तो पूरा अल्पसंख्यकों का सामने पूरा रखा हुआ, आप किस मुंह से बात करते हैं कि मुसलमानों को जोड़ के? आपको ये पता चल गया, सुनिए, आपको ये पता चल गया मोदी जी को कि अब हम अगर मुसलमान हमको वोट नहीं दिया तो हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इसलिए ये पसमानदा का खेल खेल रहे हैं आप, ठग रहे हैं। जैसे लालू जी की पार्टी ने मुसलमानों को ठगा, जैसे कांग्रेस ने ठगा, अब उसी नक्शे कदम पे आप चल रहे हो। इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पे चल रहे हो, नाथूराम गोडसे की रणनीति अपनाते हो आप। और फिर आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास। आप ये क्यों नहीं बोलते सबका साथ सबका विनाश, अंबानी अडानी का विकास? इस पे बात क्यों नहीं करते आप? सदन में आप बोलते नहीं। देखिए, एक बात तो है कि अडानी को इनका नाम है कि हम लोग सबका विनाश कर रहे हैं, और विश्व में मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय नेता हो रहे हैं। मुस्लिम देश अपने सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित कर रही है। लेकिन ये ओवैसी, लेकिन एक बात अच्छा बोले हैं अभी नजर आलम जी कि कांग्रेस भी ठग लिया, लालू जी भी ठग लिया, लेकिन ये अब इतना ये लोग मतलब समझिए कि अपने कह रहे हैं कि लोग ठग लिया। ये लोग कितना मूर्ख है कि ठगा रहे हैं। और अब अरे मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, सुनिए, अरे सुनिए, मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, सुनिए, घर बना के दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, किसान किसको दे रहे हैं? अरे देश का पूरा खजाना खाली कर दिए आप, विकास की बात करते हैं। आप लोग के मुंह से विकास की भाषा बेकार लगती है, बेकार की वैक्सीन दिलवाने में। अरे तो आप लोग की तो पूरी राजनीति धर्म पे है। अगर बीजेपी का मतलब धर्म की राजनीति। डिबेट करते, मोदी जी ने फ्री वैक्सीन लगवाया आपको। ऐसी बात करते हैं यार, देश की विनाश कर रहे हैं। नहीं सुनिए, मोदी जी का सम्मान इसलिए नहीं होता है कि वो हिंदू मुसलमान करके बढ़ के नेता बन गए हैं। तो मोदी जी एक धर्म का काम करते हैं। पहले आप सुनिएगा तब ना। देखिए, भाजपा के लीडर को ना ज्ञान है, ना इतिहास का ज्ञान है, ना सुनने की क्षमता है, सिर्फ झूठ फैलाना है, सिर्फ झूठ फैलाना है। बड़का झूठा पार्टी ऐसे नहीं है, बीजेपी नहीं है। पाकिस्तान समर्थित पार्टी वैसे ही नहीं है। अब मुसलमानों के पास, सुनिए, अब मुसलमानों के पास और देश की 135 करोड़ आबादी के पास MIM विकल्प है। और आने वाले दिनों में MIM को लोग वोट देगा, सभी समुदाय के लोग वोट देंगे। वो वैसी गरीब मजलूमों की आवाज है सदन में। पूछना चाहेंगे नजर आलम, ये बताइए कि 2024 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने आपके विधायकों को अपने पक्ष में ले लिया, आपके विधायक बचे कहां हैं? यानी कि अब राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी की पार्टी को बिहार में समाप्त करने का मंशा बना लिया है। फिर आप महागठबंधन के साथ मिलकर 2024 और 25 का चुनाव लेंगे। ये कितने सीटों पर लड़ना होगा? तो 2024 में कितने सीटों पर लड़ेंगे?
कि आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए ये तो चेहरा तय करेगा शीर्ष नेतृत्व, लेकिन हम ये आपके चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव भी पूरे बिहार में लड़ेगी और 2025 का भी चुनाव पूरे बिहार में लड़ेगी। और अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किधर है। हमारा जो वोट बैंक का हलवा दूसरे लोग खाते रहे, हम अपने वोट बैंक को बचाते हुए सभी समुदाय को, हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है कि जुल्म सहना नहीं है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है और जालिमों के खिलाफ लड़ना है। जो हम सब समुदाय की आवाज है। महागठबंधन से क्या आप अपना संपर्क करेंगे, क्योंकि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल ने ही आपके टीम को तोड़ा है, आपके जो विधायक थे उसको अपने आप में शामिल कर लिया, आपका तो खत्मा कर दिया, पार्टी को खत्मा कर दिया राजद ने। तो क्या आप महागठबंधन में शामिल होंगे? क्या कर रहे हैं मनोज जी, क्या कर रहे हैं सवाल? हम कह रहे थे कि क्या महागठबंधन के साथ आप जुड़ेंगे 24 या 25 के चुनाव में, क्योंकि आपको राष्ट्रीय जनता दल ने ही आपके दल को समाप्त कर दिया, आपके विधायक को तोड़ दिया। नहीं देखिए, हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगी। अगर कोई मोर्चा बनता है 24-25 में और हमको सम्मानजनक ये दिया जाता है तो हम गठबंधन में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम राजद के पिछलग्गू बनेंगे या कांग्रेस के पिछलग्गू बन के या और भी पार्टियों के पिछलग्गू बन के चुनाव लड़ेंगे। हमारी जो वोट की हालत है, जो हमारा वोट परसेंटेज है, हम उस पर सम्मानजनक निर्णय लेंगे। और जो हम तो क्या जिसने आपको तोड़ा है बिहार में उसके साथ नहीं तोड़ने का, अरे तोड़ने का परिणाम भुगता ना गोपालगंज कुर्नी, और बीजेपी भी ये करेगी तो उसको भी परिणाम मिलेगा। हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे मिथिलांचल से भी, बिहार से भी, और 24 में भी 25 में भी लड़ेंगे। आप देखिएगा ना, पहले तो बीजेपी अपना बचावे 24, हमारी चिंता नहीं करें जी। नजर जी सा हो गया। अब बालेंद्र जी आप 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दरभंगा की जनता देखना चाहती है। एयरपोर्ट पर तो आपने जो कहा, आपके सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर तो हमेशा बोलते हैं एयरपोर्ट हमने दिया, हमने एम्स किया और सुपर स्पेशलिटी किया। तो जरा देख लीजिए आप कि एम्स का मामला लटका हुआ है, एयरपोर्ट के भी रेट इतने बढ़ गए कि अब जनता जाना नहीं चाहती है, जो यात्री रोज जाना नहीं चाहिए। तीसरा कि सुपर स्पेशलिटी जिसे आपने 4 साल हो गए, जब भी आपके अश्विनी चौबे मंत्री जी आते थे तो गोपाल जी ठाकुर निरीक्षण करते थे, कहते थे ब्लैक लिस्टेड कीजिए उस एजेंसी को, लेकिन आज तक आपका सुपर स्पेशलिटी तैयार नहीं हुआ, उस पर डीएमसीएच के कई विभाग काम कर रहे हैं। तो ये आपका शिलान्यास कर देंगे मोदी जी, हो गया। आपने 3 सवाल पूछे, बारी बारी से जवाब देता हूँ। पहला एम्स एयरपोर्ट गोपाल जी ठाकुर के प्रयासों से हुआ है, मनोज भैया। जो हरदीप सिंह पुरी जी बुलाए गए थे और तब 2020 में काफी मशक्कत के बाद कम लेन ही चालू हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट आरंभ हुआ और पूरे बिहार में टॉप पर है, देश में टॉप पर है। एम्स का जहां तक बात है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी आपका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जो पूछ रही है, जो अगर कई बार आपके सांसद इस पर बोल रहे हैं, एयरपोर्ट में सबसे अहम भूमिका कीर्ति आजाद जी की है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। एम्स का जहां तक बात है, आपको पता था कि जो जमीन हड़पने वाला दलाल सब और जो करोड़ों प्रैक्टिस वाला दलाल सब पहले भी नहीं चाहता था कि डीएमसीएच परिसर में एम्स बने। तो जब केंद्रीय टीम निरीक्षण करने के लिए आई थी तो उसे लो लैंड बता के वापस कर दिया गया था। लेकिन 2019 में गोपाल जी ठाकुर के सांसद बनने के बाद, उनके लोकसभा में आवाज उठाने के बाद कि वहां पर बन सकता है निरीक्षण टीम, वापस दरभंगा आए। तो चौबे बाबा उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, अश्विनी चौबे जी गोपाल जी ठाकुर जी के प्रयास से फिर से लोकसभा में बोलने के बाद केंद्रीय एजेंसी आई, जांच की। मैं भी उस समय में उसका हिस्सा था उस समय का, और तब यहां पर जो प्रस्तावित जगह था वो पास किया गया। नीतीश कुमार जी ने भी इसे एक्सेप्ट किया।
अभी पेंडिंग इसलिए है, आखिर पेंडिंग क्यों है? पेंडिंग जनता की खाली नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 24 भी बंद है, अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने आपको कहा हमसे मोदी अभी किसी तरह सामने एम्स नहीं बनेगा, एम्स पे ये लोग राजनीति करेंगे। 24 में मोदी जी को बुला करके DMCH में शिलान्यास करके फंस देंगे वोट लेने के। बताना होगा आपको, बताइए इस सब मुद्दे को जनता इस बार 24 में देखेगी? अखिल गोपाल जी ठाकुर क्यों खामोश है सुपर स्पेशलिस्ट पर? अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स गड़बड़ हो रही है उनकी, क्योंकि जो हड़पा जमीन कौन हड़पले है ये सबको पता है, इसीलिए वो साजिश कर रहे हैं दूसरा जगह ले जाने का, जो होने नहीं देंगे हम लोग। दूसरा बात, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है, लेकिन वहां मूलभूत समस्या, मूलभूत जो सुविधा सब है, वो मूलभूत सुविधा बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को देना है। तो वहां पानी की समस्या, वहां नर्स की समस्या, कौन करेगा? ओवरब्रिज बता दीजिए, ओवरब्रिज का ही बोल दीजिए, क्योंकि वो फ्लाईओवर का, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी बन के तैयार है। फ्लाईओवर का बता दीजिए। नहीं, बहुत फ्लाईओवर सारे भी बता दीजिए, कुछ अस्पताल में आए हुए हैं, फ्लाईओवर का और कई सारे बता दीजिए, डॉक्टर बता दीजिए, बलंदी को बताइए। अस्पताल में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिए जा चुके हैं। फ्लाईओवर का भी बोल दीजिए कि बिहार सरकार को देना है, जो न देने में वो सक्षम नहीं हो पा रही है। चुनाव से पहले इसलिए पूछे कि जनता जवाब देना होगा आपको। विधिवत शुरुआत नहीं हो पा रहा है। देखिए जनता बड़ी अपेक्षा से देख रही है कि आप बोले थे कि फ्लाई ओवर बनेगा 4 या 5, अभी भी 3 गुमती ऐसे हैं जिससे हजारों लोगों को परेशानी होती है प्रतिदिन। ये फ्लाई ओवर का निर्माण आधार में क्यों नहीं किया है? जल्द से जल्द शुरुआत का काम शुरू होगा, और ये बात वो बोल रहे हैं। ये कितने साल में? लगातार हमारे विधायक, हमारे सांसदों के लगातार प्रयासों का फल है। लेकिन बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य पूल निगम लिमिटेड के हाथ में पहले हाथ था, यानी सब में बिहार सरकार दोषी है, यानी कल तक आप सत्ता में थे तब बिहार सरकार अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, जुड़े हुए थे वो नजर आलम जी, कल तक नीतीश कुमार के साथ थे। सचिव है। दूसरी तरफ हम बता दें बालेंदु जी हैं, बालाजी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। और तमाम दरभंगा की जनता को बता दें कि मिथिलांचल का सबसे बड़ा डिबेट शो हमारे चैनल पर आप देखें और अपनी प्रतिक्रिया जाके, क्योंकि हम बता दें जो हमारे इस डिबेट को देख रहे हैं, जिस मैंडेट के यानी बीजेपी मैंडेट के लोग वो अपने वक्ताओं से कहते हैं कि आपने ये मुद्दा को छोड़ दिया तो आपने कोई ये मुद्दा जोड़ना चाहिए, ये जनता कहती है। दूसरे विपक्ष के कोई जो वक्ता होते हैं उन पर भी कमेंट करती है कि उसे एग्रेसिव होना चाहिए, उसके बातों को काटना चाहिए। तो हमारे डिबेट का बहुत व्यापक असर पड़ रहा। हम बता दें ये लगातार 2024 के चुनाव तक हमारा ये डिबेट जारी रहेगा। तमाम नेताओं का कहना चाहते हैं अगर आपके अंदर बोलने की शक्ति है, क्षमता है, तो आप भी आइए पैनलिस्ट बनकर हमारे साथ डिबेट कीजिए, ताकि दरभंगा की जनता को यह भी समझ में आए कि बिहार की राजनीति में नेताओं की क्या योगदान है। और अब इस आज के मुद्दा पर आप अपना प्रतिक्रिया आप टीवी चैनल पर भी आप देख सकते हैं 277 सिटी केबल 950 हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद। खाली सुनिए, धन्यवाद नजरुल जी, श्री धन्यवाद जी,